तो समस्त साधनों का धाम, जितने साधन है सबके धाम ये मानव शरीर है। इसलिए हम लोग बड़े भागी, बड़ा भागी है। और ऐसे सिद्ध स्थल पर आकर के और भगवान श्री हनुमान जी महाराज के पावन सन्निधि में बैठ करके छत्र छाया में हम सब कथा सुने। इस कलिकाल में कथा ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को हर प्रकार से तारती है, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जिसने कथा भगवान की सुन ली, जिसके जीवन में कथा आ गया, उसके जीवन की सारी व्यथा मिट जाती है। बोलो जय सिया राम, जय सिया। तो आइए इस कथा, मधुर कथा को हम सब श्रवण करने से पूर्व 2 बार पवित्र भगवान के नाम का संकीर्तन बड़े भाव से। कल हमने कहा था कीर्तन बैठ करके ताली भी बजाना चाहिए। कीर्तन का मतलब ये नहीं कि केवल फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहिए। जैसे हनुमान जी महाराज कीर्तन करते वैसे कीर्तन होना चाहिए। हनुमान जी महाराज दोनों हाथों में करताल लेकर के झूम करके नाच करके कीर्तन करते हैं। और झूमने का अर्थ है जब तक आप अपने हृदय से, मन से, दिल से जब तक आप झूमेंगे नहीं ना, वो आनंद का अनुभव नहीं करेंगे। अभी अयोध्या में 4 दिन पहले कथा हो रही थी, तो महाराज जी को पता है मौनी माझा के बड़े महंत जी जो हैं, अभी वर्तमान में जो श्री महाराज जी हैं, श्री श्री 1008 श्री रामप्रिय दास जी महाराज, जब भगवान का कीर्तन, बड़े भजनानंदी महापुरुष हैं और झांसी में मेहंदी बाग के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं। और महाराज जी की उम्र के करीब 75-80 वर्ष की उम्र है। लेकिन जब कीर्तन होने लगा तो महाराज जी माला ऐसे झोली लेकर के माला फेर रहे थे और कीर्तन करते करते एकदम ऐसे मंच पर आकर के झूमने लगे कि सब हम सब तो देख करके दंग रह गए। और इतना प्यारा नृत्य महाराज जी करने लगे, फिर तो पूरा पंडाल आनंद ही आनंद हो गया। बोलो जय सिया, जय श्री। तो आइए हम सब भी कीर्तन करें। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, 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 सीताराम राम राम राजा राम राम, सीताराम राम राम राजा राम 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 राम राम, सीता राम राम राजा राम राम राम
राम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राम सीता राम 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 राजा राम राम जय सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान की नाम कलिकाल में, क्योंकि क्या पता शरीर कब छूट जाए महाराज, कोई पता नहीं। और ये भगवान के नाम का जो स्मरण है ना, बाल्यकाल अवस्था से लेनी चाहिए, जिस अवस्था से हम लोग शुरू से, क्योंकि भगवान के भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। कई लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में ही भगवान का भजन करेंगे, पूरी जवानी हाय हाय में लगा दिया तो भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। जगत गुरु भगवान लिखते हैं शंकराचार्य जी की प्राण प्रयाण समय कभ बात बीतहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। बुढ़ापे की अवस्था यदि, एक बात और है, आप सब बुजुर्ग हैं, आप सबको अनुभव होगा कि जीवन भर यदि हमने विषयों का सेवन किया, जीवन भर हमने विषयों का सेवन किया, तो अंत समय में भी विषय ही याद आते हैं। भगवान के ध्यान में जब आंख मूंद करके बैठो तो ठाकुर जी नहीं आते, विषय आते हैं। और विषयों को हमने नहीं भोगा है, हम तो गलत फहमी में जीते रहते पूरी जिंदगी। हम सोचते हैं कि आह बढ़िया खाने को मिल रहा है, बढ़िया पीने को मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया सेवा चल रहा है ना। वयम न भुक्ता, हम लोगों ने उसका भोग नहीं किया, वयमेव भुक्ता, हम ही उपभोक्ता बन गए। आहा, भागवत का एक बड़ा सुंदर श्लोक मुझे याद आ रहा है, आप सब भी इस श्लोक से सहमत होंगे कि प्रातः संस्कृतं चान्नम सायं तच्च विनश्यति। प्रातः संस्कृतं अन्नम सायं तच्च विनश्यति। तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। मतलब क्या है? सब लोग भोजन करते हैं, हम सब भोजन करते क्योंकि बिना भोजन के भजन भी नहीं होगा। जब भूख लगती है ना तो भोजन की तुरंत याद आती है, और भोजन नहीं मिलेगा तो बिल्कुल छटपट लगेगा। क्योंकि कलयुग में आपको पता है, कलयुग में जो प्राण का जो निवास कहाँ है? अन्न में।
अन्य युगों में प्राण का जो निवास हुआ करता था अस्थि में, हड्डी में। त्रेता और सतयुग में प्राण का निवास हड्डियों में रहता था। तभी आप लोग शुक्राचार्य आदि की कथा सुनते थे कि मार दिया फिर भी यदि हड्डी बचा रह गया तो उससे फिर वो जीवित हो जाते। लेकिन कलयुग में अन्न में है, 2 दिन यदि अन्न न खाए तो पूरा हालत खराब हो जाता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री। लेकिन प्रातः संस्कृतम चान्नम, हम सुबह भोजन बनाते हैं बड़े प्यार से कि चलो भोजन बनाए, लेकिन वो भोजन सुबह का यदि बच गया शाम तक वो बहुत गर्मी पड़ रही हो तो उसमें से बदबू आने लगती है, खाने योग्य नहीं रह जाता है। टमाटर डाल दो तो और जल्दी खराब हो जाता है। आप विचार करिए, बहुत चिंतनीय विषय है कि प्रातः काल का बनाया या सायं काल का बनाया हुआ भोजन 12 घंटे में ही नष्ट हो जाता है और उसी भोजन को हम ग्रहण करते। तदीय रस संपुष्टे, उसी भोजन के द्वारा हमारा शरीर ये पला बढ़ा है। आप विचार कीजिए कि जिस भोजन 12 घंटा में जो भोजन नष्ट हो जाता है उसी भोजन से ये शरीर यदि नष्ट हो गया, उसी शरीर से पुष्ट हुआ है, तो इसके नष्ट होने में कोई संदेह है नहीं ना? जोर से बोलिए, कोई संदेह नहीं। ये शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए भजन करने का कोई उम्र नहीं है, शुरू से अभ्यास करो। महात्मा इसलिए माला फेरने का अभ्यास करते हैं। एक बड़ी बूढ़ी थी 80 साल की, माताओं को घर की मतलब चाबी तो मरते दम तक पतोहू को नहीं देगी, पतोहू को। अंतिम समय में उसकी तबीयत बड़ी खराब हो गई। बच्चों ने मतलब जैसे तैसे डॉक्टर से दिखाया, लेकिन बेड पर थी और अंत में ऐसे बोली आ आ आ करके और एकदम आंख मूंद ली। तो बच्चे बेचारे सब परेशान हो गए। बच्चों ने क्या विचार किया, मां मरी है इसकी चिंता नहीं है, उसको लग रहा है कि लगता है मैया कुछ खजाना, पहले जमाने में खजाना कहीं रखा जाता था, पैसा कहीं चावल धान आटा गेहूं उसमें रख दिया जाता था, या तो कहीं दीवार में कहीं जमीन में गड़ दिया जाता था। एक प्रत्यक्ष घटना, माता जी बैठी है हमारी माता श्री की सहेली, प्रत्यक्ष घटना, इनकी एक मारवाड़ी सहेली है। उन्होंने क्या किया, पुराने जमाने की थी तो क्या किया, गहना 5-7 लाख के गहना क्या किया उसने, कहीं बाहर जाना था तीर्थ यात्रा, आंखों देखी बात बता रहा कि तीर्थ यात्रा, तो सोची कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई घर सोना ताला लगा के जा रहे हैं, चोर आकर के कहीं चोरी हो जाए, डकैती हो जाए। तो वो दिमाग लगाई कि जहां अनाज का गेहूं का ढेर रखा था, उस ढेर के बीच में से एक बोरे में क्या की, निकाल के घर के किसी को नहीं बताई, सारा गहना पोटली में बांध के रख और तीर्थ यात्रा चली गई। आई भी तीर्थ यात्रा करके आ भी गई, वो भूल भी गई। घर के लोगों को पैसे की जरूरत पड़ी, सारा गेहूं बेच दिया। और जब कोई फंक्शन हुआ शादी विवाह का, तब उसको गहने की याद आई। पूछा घर वालों से कि भाई गहना कहाँ है, मतलब गेहूं कहाँ है, तो बोले हमने तो गेहूं बेच दिया। अब जिसके पास गए, गेहूं जिसने खरीदा था उससे जाके पूछे भाई कि ऐसी सी बात है, बोले हमें भी नहीं मिला है। उसने अब मिला हो या ना मिला हो, झूठ बोल दिया। अब क्या पता उसने भी वैसे ही किसी को दे दिया हो, बोरे के अंदर कौन हाथ डाल करके कर रहा है। पूरी की पूरी गहना वो चली गई। तो ऐसे पहले के लोग रखते थे गहना, ये सब छिपा करके रखते थे। अब जो है बच्चों ने सोचा कि हो सकता है कि मेरी माँ कुछ बड़ी गहना जेवर गहना कहीं छिपा के रखी हो, ये हमको बताना चाहती। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब दौड़े दौड़े आए, बोले इतने 1000 रुपए लगेंगे और गारंटी नहीं है कि बोल पाएगी कि नहीं, लेकिन कुछ तो बोल सकती है, इशारा कर सकती है। बोले कि डॉक्टर साहब कैसे भी मेरी माँ को ठीक करिए, क्योंकि अभी वो मरी नहीं थी।
डॉक्टर आकर के इंजेक्शन आदि लगाए बड़ी मुश्किल से, तब बेटे सब आकर के घेर लिया, पूछने लगे कि माँ क्या बताना चाहती है। तो मैया इशारा से कह रही देख देख उधर देख। तो बच्चों ने देखा तो क्या देखा कि एक बच्चिया जो थी वो झाड़ू चबा रही थी। बुढ़िया ने कहा, डोकरी ने कहा कि अरे मेरे जीते जी तुम एक झाड़ू को नहीं बचा सकते, मैं जब मर जाऊंगी तो घर को क्या खाक बचाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये क्या है? आसक्ति। मैं कहता हूं, संत कहते हैं कि जीवन में प्रेम सबसे करो, लेकिन जीवन में कभी आसक्ति मत करो। नाम ही है आसक्ति। ये आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। यद गत्वा न निवर्तन्ते। जब एक बार आसक्ति आज हो जाती है तो आदमी, पूरी महाभारत की कथा आप सुनते हैं ना, ये क्या है? आसक्ति की कथा है। एक पुत्र मोह से ग्रसित पिता अन्याय के खिलाफ नहीं खड़ा होता, अनाचार के साथ नहीं खड़ा, अधर्म के साथ खड़ा होता। 100 पुत्र होने के बाद देखिए, कौरव 100 थे तो पांडव 5 थे, लेकिन विजय किसकी हुई? यतो धर्मः ततो जयः। रुपया आप सबके पास नोट होता है ना, सब में लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। तो इसीलिए आसक्ति नहीं करना चाहिए। बड़े भाग्य से हम सबका मनुष्य तन मिला है, और उसमें भी हम सब हनुमान जी के सेवक, हनुमान जी के सन्निधि में साल भर में आपको एक कथा और ये उत्सव इसी समय मिलता है, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए। कल हम सबों ने श्रवण की थी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन चरित्र के कुछ अंश हमने सुने थे। देखो, तुलसीदास जी भी महात्मा बनने का उनका भी एक अपना इतिहास है, और मजेदार इतिहास है कि तुलसीदास जी और बिल्वमंगल, 2 संतों का इतिहास बिल्कुल एक जैसा है। पत्नी के डांटने से तुलसीदास जी भी संत बने, और पत्नी के डांटने से ही बिल्वमंगल जी भी संत बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्नी के डांट से सब संत बन जाता है। यदि पत्नी के डांट से सब संत बन जाता तो आज घर घर में तुलसीदास घूमते रहते हैं। नहीं, कोई यदि ये कहे कि पत्नी के डांटने से तुलसीदास जी संत बने, तो मैं कहता हूं ये बात बिल्कुल गलत। रात दिन पत्नी डांटती है, लेकिन कोई होई न विषय विराग। घर से, पुत्र परिवार से विषय विराग नहीं होता है। पत्नी कितनी भी। महाराज गोस्वामी जी, देखो एक आप सब बहुत समझने वाली बात, दीपक है, तेल है और बाती भी है, सब कुछ। केवल यदि नहीं है तो एक माचिस नहीं है, तो क्या दीपक जल पाएगा? माचिस भी है, दीपक भी है, तेल भी है, लेकिन बाती नहीं है तो भी दीपक नहीं जल पाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि तुलसीदास जी महाराज की पत्नी की डांट केवल और केवल एक माचिस की तिल्ली के समान है। उनमें तेल, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इसीलिए तो हमको लगता है कि ज्ञान दीपक का वर्णन किया। ज्ञान दीपक का जो वर्णन किया है गोस्वामी जी, बड़े सुंदर तरीके से किया कि किस प्रकार से हम तेल निकाल सकते हैं, किस प्रकार से ये दीपक को जला सकते हैं, किसको ही हम बाती बना सकते हैं। तो गोस्वामी जी में पूर्व संस्कार के अनुसार, देखिए महात्मा बनने के भी पूर्व संस्कार होते हैं। सब लोग महात्मा नहीं बन जाते। कई लोग तो ऐसे हैं 10-10, 15-15 साल रह करके भी वापस घर जाते हुए देखा गया। बोलो जय सिया राम। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि महात्माओं को कुछ करना नहीं पड़ता, बढ़िया आराम से रोटी तोड़ने को मिलती है। घर में हुआ खटपट, चल बाबा जी के मठ पर,
लेकिन बाबा जी ने बताया काम तो बोले भैया अपने तो रमते राम। ऐसा नहीं। तुलसीदास जी कौन थे? पूर्व जन्म के वो वाल्मीकि ऋषि थे। और इस कथा को हमने कल यहीं पे हमने समाप्त की थी कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी महाराज कैसे तुलसी बने, जरी थोड़ी इस कथा को भी हम सब देख लेते हैं। मेरे सज्जनों, सबसे अच्छी रामायण किसने लिखी? रामायण तो बहुतों ने लिखी। हमने कल भी आपको बताए थे कि रामायण तो बहुतों ने लिखी थी, लेकिन सबसे अच्छी रामायण उस समय में, जिस समय राम जी थे कि तब की बात। मैं आज 10-20 रामायण की चर्चा करता हूं। थोड़ा कथा, हम आज कथा की भूमिका थोड़ा सा समय ले लेते हैं, कल से कथा तो होनी ही है। सबसे अच्छी रामायण, रामायण देखो खराब किसी की नहीं होती, लेकिन उसका साहित्य, समझने के तरीके जिसके अच्छे, जिसमें लालित्य है। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने सबसे प्रथम, क्योंकि नाम ही है आदि कवि, सबसे पहला रामायण श्री वाल्मीकि जी ने लिखी। उसके पहले कोई रामायण नहीं था। और ये रामायण लिखने का भी कैसा जा रहे थे भरद्वाज जी के साथ। और जब भरद्वाज जी के साथ जा रहे थे, उन्होंने देखा वृक्ष पर एक क्रौंच पक्षी, पति पत्नी दोनों मिथुनी भूत थे, पति पत्नी आपस में विहार कर रहे थे। एक व्याधा ने बाण मार दिया और जाकर के क्रौंच पक्षी को लगा। इतने में उसकी पत्नी जो थी, क्योंकि दोनों जोड़ा थे, पत्नी दुखी हो गई, रुदन करने लगी। और ऋषि वाल्मीकि देख करके, इतने महात्मा तो दयालु होते हैं, देख करके बेचारे बड़े दुखी हो गए। जो महात्मा कभी क्रोध न करता हो, जो महात्मा कभी किसी से ऊंची आवाज में बात न करता हो, लेकिन आज उस पक्षी के दुख को देखा, देख करके मुख से सीधा श्राप निकल गया। और श्राप के रूप में, क्योंकि ये वाल्मीकि कौन है, श्राप निकल गया। उस निषाद को श्राप दिया, मां प्रतिष्ठा तुम गमः शाश्वती समा, हे तुम्हें कहीं प्रतिष्ठा न मिले। यत् क्रौंच मिथुनादिक, तुमने जो क्रौंच पक्षी को बिना अपराध के मारा है, इसलिए तुमको जीवन में कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगा, लोग तुम्हें गलत निगाह से देखेंगे। ये श्राप जब निकल गया, देखो कभी भी महात्मा के मुख से श्राप और आशीर्वाद निकलता हो, हर किसी को श्राप और आशीर्वाद नहीं दिया जाता, बड़ा सोच समझ के दिया जाता है। श्राप और आशीर्वाद दोनों में महात्मा का भजन तब त्याग चला जाता है। जो भजन आप करते, किसी को आपने आशीर्वाद दे दिया तो आपका वो भजन चला जाएगा। ऋषि विषादग्रस्त हो गए, अरे मैंने श्राप दे दिया इसको, ऐसा क्यों हो गया? और जो श्लोक निकला, वो छंद में जो निकला, महाराज अनुष्टुप छंद बड़ा प्रसिद्ध है। जो भी पुराणों के श्लोक प्रायः अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगुष्टुप, गायत्री, इन सब छंदों में बड़ा मतलब, लेकिन अनुष्टुप बहुत है। अनुष्टुप छंद में निकला, महात्मा विचार करने लगे और उनके श्रेष्ठ शिष्य भारद्वाज, जिनकी चर्चा आज हम अभी करेंगे, भारद्वाज उसको ग्रहण कर लिया है। गुरुदेव ने पूछा कि भरद्वाज ऐसा क्यों? बोले भगवत विधान है। तो इस प्रकार से फिर वही वाल्मीकि जी के मुख से निकला हुआ जो वो सुंदर सा श्लोक था, वहीं से फिर रामायण का जन्म हुआ और प्रेरणा हुई। और ये कैसे है? वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक मैं उच्चारण कर रहा हूं। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वीं वाग्विदांबर
नारदो परिपप्रक्ष वाल्मीकिर मुनि पुंगव। बड़े तपः स्वाध्याय में लगे रहते हैं। और ऐसे नहीं, कितने कुल मिला करके वाल्मीकि ऋषि ने नारद जी की प्रेरणा से 24 एक श्लोक को, एक श्लोकी रामायण आप लोग पढ़ते होंगे, आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संवासा, पूरा एक श्लोक है। लेकिन एक श्लोकी रामायण को इन्होंने महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में लिख दिया। और आपको बता दें एक और अच्छी बात कि उस समय राम जी का प्राकट्य हो चुका था, लेकिन राम जी के पूरे कुछ चरित्र नहीं भी हुए थे। और हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, एक सुंदर कथा मैं सुना दूंगा। वाल्मीकि ऋषि ने जब पूरे 24,000 श्लोक में पूरे रामायण के लिख दिए, सब लिख दिया, राम जी कब रहेंगे, कब जाएंगे, कितना बेटा कितना बेटी, सब लिख दिया। लेकिन एक लीला जो है वाल्मीकि जी के रामायण से हट करके राम जी ने कर दी। बचपन की बात है, राम जी बहुत छोटे थे, छोटी अवस्था थी। और छोटे बच्चों को देखिए, यहाँ पे कथा में आए, खेलने में कितना मगन है, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो अपने धुन में। देखिए, तो बच्चे खेलने में मगन हो जाते हैं। राम जी को भी क्रीड़ा करने में बड़ा आनंद। सरजू किनारे श्री रामचंद्र भगवान चारों भाई खेल रहे थे, उसी समय रावण का आगमन हुआ। 3 बार, जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, अयोध्या में 3 बार रावण आया। एक बार रघु महाराज के समय में, एक बार दशरथ और कौशल्या का हरण किया। अद्भुत रामायण में प्रसंग है कि कौशल्या का हरण किया है रावण, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुम अमृत तो मांगते हो, हम अमृत तो दे नहीं सकते। तो बोले ऐसा दे दीजिए कि कोई बंदर और मनुष्य से हमको डर नहीं, क्योंकि बंदर और मनुष्य का भोजन ये राक्षस करते हैं। बोले उससे कोई डर नहीं। बोले ठीक है। बानर मनुष्य जाति 2 बारे, ये दोनों छोड़ करके बाकी तो इससे कोई खतरा नहीं। अच्छा, तो महाराज, लेकिन जब रावण को पता चला कि हमको मारने की योजना देवताओं ने बनाई, और देवताओं के ही कहने से भगवान विष्णु स्वयं नर बन करके अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज के यहाँ पुत्र बन के राम के रूप में आए। राम जी की अवस्था मात्र अभी 6 साल की है। सरजू किनारे खेल रहे थे, रावण आया है कि हम राम को ही मार देंगे, क्योंकि दुश्मन छोटा हो चाहे बड़ा, यदि छोटे पौधे को उखाड़ दीजिए आसानी से उखड़ जाएगा, बड़ा होने पर तो दिक्कत आ जाएगा। तो मेरे सज्जनों, राम जी को मारने की इच्छा से रावण आया। राम जी ने उसकी भाषा और उसके मनोविकार को समझ लिया, और भगवान श्री राम जी ने बचपन में ही रावण से युद्ध हुआ। सरजू के किनारे ऐसा बाण मारा कि रावण मर गया। बोलो जय श्री राम। रावण मर गया। अब तो वाल्मीकि जी लिखे थे रामायण, अब उसके अनुरूप तो ये लीला हुई नहीं, क्योंकि जब रावण ही मर गया तो सीता जी कहां जाएगी वहां पे? लंका की कोई चर्चा ही नहीं। ब्रह्मादिक देवता सब आ गए, प्रकट हो गए, प्रभु राम से निवेदन करने लगे कि प्रभु ये थोड़ा लीला थोड़ा अलग हो गया है। ये जो वाल्मीकि ऋषि ने जो लिखी थी लीला, इसमें कहीं रावण वध 5 वर्ष की अवस्था, 6 वर्ष की अवस्था में कहीं नहीं लिखी थी, और आपने रावण को अभी मार दिया, और चरित्र जो लिखा है वो वैसे के वैसे धरा रह जाएगा। इसलिए उसके लिए कुछ करना होगा। राम जी ने कहा कि अब जो हो गया सो तो हो गया, अब हम क्या करें? साथ में विभीषण जी भी आए थे, आपको याद करा था, लेकिन लड़ाई विभीषण जी नहीं की, वो तो दूर बैठ करके देख रहे थे कि क्या होने वाला है। महाराज
तो राम जी से देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु महर्षि वाल्मीकि के लेखनी को सत्य किया जाए। एक महात्मा का वचन यदि कट जाता है तो महात्मा मृतक के समान होता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए आप उस महात्मा के वचन को सत्य करिए जो पूर्व में सब लिख चुके हैं। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, तो क्या करें? बोले अब रावण को जीवित किया जाए, यही उपाय है। इसलिए राम जी ने क्या किया? उसको जीवन प्रदान की। किस विद्या से? महाराज उस समय वैद्य लोग थे, ज्योतिषी लोग थे, सब आ गए और सब ज्योतिषियों ने भी देखा कि अभी तो रावण का उम्र शेष है, ये कैसे मर गया। फिर तो महाराज राम जी के आदेश से, देवताओं के आदेश से रावण के नाभि कुंड में जैसे वहां पे अमृत की स्थापना की गई और अमृत तत्व की प्राप्ति होने के बाद रावण जीवित हो गया है। और इस दृश्य को अगर अयोध्या के राम चारों भाइयों के अलावा, देवताओं के अलावा कोई केवल जानता है तो विभीषण जानता है। बोलो जय श्री राम। केवल विभीषण जी जानते हैं। इसलिए रावण वध के समय ही केवल उद्घाटन किया कि प्रभु, क्योंकि राम जी लीला कर रहे थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे भूल गए। भगवान भूलते कुछ नहीं है, सब उनको याद होता है। तो ऐसा चरित्र हुआ। पूरी वाल्मीकि रामायण का बड़ा प्रभाव हुआ। इतने में श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? आइए एक सुंदर हनुमान जी का भजन का स्मरण करते हैं। सुबह शाम आठों याम, सभी लोग गाइएगा बड़े प्रेम से। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए 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 जा। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा। शाम आठों यही नाम लिए जा। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए 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 जा। हरि बोल। लिखा था राम नाम वो पत्थर भीतर गए। लिखा था राम नाम वो पत्थर भीतर गए।